हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झार जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मेरे वीडियोस के अपकमिंग जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड लेसन। हमारा प्रीवियस लेसन में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेसन में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था एक बार क्विक में देख ले। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यही पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि अपने रिसोर्सेज को कैसे प्लान करता है कि वेदर उसको प्रोडक्शन में चाहिए, फाइनेंस में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए या फिर एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड वर्क है तो कौन कौन से हमें नए ब्रांचेस ओपन करने पड़ेंगे और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉय करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप, फिर हमने स्टेप के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप हमने यही पढ़ा, वेट, फर्स्ट स्टेप हमने यही पढ़ा कि प्लान करना, ठीक है। नाउ सेकेंड, डिमांड को क्या करना, डिफाइन करना। देन थर्ड, सप्लाई किधर से आएंगे। फिर फोर्थ क्या करना, मैचिंग करना। या तो सरप्लस रहेगा या तो डेफिसिट रहे। सरप्लस है, ज़्यादा है तो हटाओ और डेफिसिट है तो लाओ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो कौन कौन से थ्रू, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के ही थ्रू लाएंगे तो ये डेफिसिट में के केस में होता है। इतना समझा। फिर मैचिंग करना, 10 पीपल चाहिए तो 10 पीपल ही रिक्वायर्ड रहे। तो ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में प्रीवियस लेसन में क्या था। राइट नाउ आज हम लोग बात करने वाले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि is a process of searching for the prospective employee and stimulating them to apply for the job in the organization by Flippo। देखिए, रिक्रूटमेंट कौन सा प्रोसेस है कि जो भी प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ है, जो भी फ्यूचर एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें क्या करना, अट्रैक्ट करना, स्टिमुलेट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि मोर एंड मोर पीपल विल अप्लाई फॉर द जॉब। बट सिलेक्शन क्या होगा कि कम का ही होगा। हम सबको पता है कि डिमांड आज के प्रोस्पेक्टिव में डिमांड हर चीज़ का कम है एंड सप्लाई इज़ मोर देन, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 10 पीपल रिक्वायर है तो 100 क्या 1000 पीपल भी आएंगे, ठीक है। तो हमें बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कितना चाहिए, 10 ही चाहिए। तो वो क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूट करेगा। तो देखिए, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन से होते हैं, इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्सेज, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखते पहले इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, दिस रिफर्स टू द रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द कंपनी। द वेरियस इंटरनल सोर्सेज आर प्रमोशन, ट्रांसफर, पास्ट एम्प्लॉयज एंड इंटरनल एडवर्टीजमेंट। कहने का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट इंटरनल तब होता है जब क्या करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या करता है, प्रमोशन किया तो वहाँ के वैकेंट सीट को क्या करेगा। सपोज कि मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाया गया, मैनेजर को सीनियर मैनेजर बनाया गया, तो ये मैनेजर को पोस्ट वैकेंट है ना, तो अब वो वैकेंट पोस्ट कौन भरेगा, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो। नाउ सेकंड इज व्हाट, ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ को वो जो वैकेंट प्लेस है उसे क्या करेगा, फिल करेगा, ठीक है। नाउ पास्ट एम्प्लॉयज़, पास्ट एम्प्लॉय मतलब प्रीवियसली जिन्होंने वर्क किया है तो उनको क्या करना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। नाउ इंटरनल एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट करना कि ये पोस्ट वैकेंट है और मतलब प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो ये होता है। नाउ सेकेंड इज एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग सुटेबल पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड। द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज आर एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पास्ट एम्प्लॉयज, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज एंड कंसल्टेंट एंड वॉक-इन्स, कैंपस रिक्रूटमेंट एंड ट्रेड यूनिट्स। नाउ व्हाट डज इट मीन, मैं बताती हूँ कि एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब कि बाहर से। तो बाहर से अगर हमें लाना है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर हमेशा क्या रहते हैं, सूटेबल नहीं रहते। वाई, बिकॉज कि यहाँ से कितने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। ये छोटे मोटे क्या कहते हैं, वैकेंसीज को फिल करने के लिए पॉसिबल होता है। बट जो मेजर रिक्रूटमेंट होता है वो कहाँ से होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से होता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में यही है कि अपना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एडवर्टीजमेंट आता है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पास्ट एम्प्लॉयज़, यहाँ पे पास्ट एम्प्लॉयज़ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, जो भी एजेंसीज होती है, जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है जॉब दिलाने का, तो वहाँ के थ्रू, या फिर कंसल्टेंट है वहाँ के थ्रू, फिर या वॉक इन इंटरव्यू के जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं, देन कैंपस रिक्रूटमेंट होता है किसी भी कॉलेजेस वगैरह में, तो ये सब, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन, ये सारे कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट है। तो देखते हैं, तो यही पे है इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल, इंटरनल प्रमोशन, इंटरनल एडवर्टीजमेंट, ट्रांसफर, पास्ट एम्प्लॉय, ये हमने देखा। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज में हमने एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वॉक-इन्स के थ्रू, कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, एंड फिर अपना रेडिंग इज व्हाट, रेडिंग मतलब कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए क्या करना, अट्रैक्ट करना, दैट इज नथिंग बट अ रेडिंग। तो ये था
So these are the different sources of the recruitment. Now next is what? फिर सिलेक्शन. देखिए सी 10 पोस्ट है एंड 100 पीपल ने क्या किया है, अप्लाई किया है, तो वी हैव टू सेलेक्ट ओनली 10 पीपल. तो ये जो 10 पीपल सेलेक्ट होंगे किस में से होंगे, यही 100 में से होंगे. तो सिलेक्शन मीन्स टू चूज. Selection is a part of the recruitment function. It is a process of choosing people by obtaining and assessing information about the applicants. एज क्या है उनका, क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस एंड उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे विथ अ व्यू ऑफ द मैचिंग दिस विद द जॉब रिक्वायरमेंट एंड पिकिंग अप द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट. मतलब मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट जो होगा एज पर देयर क्वालिफिकेशन, उनके मेरिट के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनकी जो क्वालिटीज़ जो जो रिक्वायर्ड रहेगी पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके बेसिस पे, उनके एज फैक्टर को कंसिडर करके तो सिलेक्शन प्रोसेस इसके थ्रू होगा. It is called as negative process. Why? Recruitment is a positive process because it attracts more and more applicant to apply for the job. But selection is a negative because we have to choose only 10. So 90 people will not be selected. Okay. So that's why it is called as what? Negative process. इतना समझा? Okay. So now very important, द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, द वेरियस स्टेप. ये कई बार ऐसे पूछता है कि हमें 3 स्टेप तक दिए रहते हैं और हमें 4th स्टेप या फिर लास्ट स्टेप मिसिंग होता है, तो हमें ऐसे फाइंड आउट करने के लिए देता है. देखिए ये एक्यूरेट तो नहीं है, कहीं 8 मिलेगा, कहीं आपको 9 मिलेगा, बट जो मेन स्टेप है ना यही है पूरे. सी फर्स्ट इज व्हाट? इनिशियल स्क्रीनिंग. देन सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म. देखिए एग्जाम में अब पहले इनिशियल स्क्रीनिंग देगा और सपोज कि प्रोजेक्टिव टेस्ट सेकेंड रैंक पे दे देगा, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है, देन उसके बाद टेस्ट होते हैं जो भी वेरियस टेस्ट. तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम वेरियस स्टेप के प्रोसेस को जान के जाएंगे. तो ये होता है. तो देखते हैं. फर्स्ट इज व्हाट? इनिशियल स्क्रीनिंग, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन थर्ड इज व्हाट? टेस्ट, देन फिर इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड test, achievement test, projective test and other kind of test is if it is required for the particular job. तो देखते हैं. चलो फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग में क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग में यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, कॉस्ट ज़्यादा ना हो, जो भी कैंडिडेट्स, जो वेरियस कैंडिडेट्स हैं जो लग रहे हैं कि ये फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, तो उन्हें क्या करना, पहले ही हटा देना. ठीक है. तो the initial screening or preliminary interview is done to limit the cost of the selection by letting. मतलब क्या, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना इंटरव्यू के वेरियस फेजेस होते हैं, तो जो पहले ही स्टेज में हटा दिया जाता है, डैट मीन्स कि उन्हें फर्दर किसी और टाइप की कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो पहले ही कॉस्ट को हटाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, तो उसे हटाने के लिए कि पहले ही हटा दिया जाता है. और सेकेंड इज जो एप्लीकेशन फॉर्म एक फिल करवाया जाता है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी एप्लीकेंट है उनके वेरियस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, लाइक सोशल, डेमोग्राफिक, अकेडमिक एंड वर्क रिलेटेड बैकग्राउंड एंड रेफरेंस है, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी अकेडमिक एंड मेरिट वगैरह है, तो इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करवाया जाता है. नाउ थर्ड इज व्हाट? टेस्ट. टेस्ट क्यों लिया जाता है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, उसका परफॉर्मेंस, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, स्किल, नॉलेज, ऑल थिंग, ये चीज़ों को टेस्ट करने के लिए क्या लिया जाता है? वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं. द फर्स्ट इज व्हाट? इंटेलिजेंस टेस्ट. इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन का मेंटल एबिलिटी कैसा है. ठीक है. मेंटल एबिलिटी मतलब क्या कि उसका इंटेलिजेंस टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बहुत ही डिमर टाइप का तो नहीं है. ठीक है. तो ऐसा, तो इसके लिए देखिए रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंसिव, न्यूमेरिकल मेमोरी. मैं बताती हूँ. देखिए अपना जो पेपर 1 होता है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे तो पेपर 1 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो DI के क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्वेश्चन क्यों होते हैं? ये सब क्वेश्चन यही होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है. तो ये होता है एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन ये टाइप के टेस्ट होते हैं. नॉर्मली ये टाइप के जो टेस्ट होते हैं ना रीजनिंग से रिलेटेड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं. ओके. सो मोस्टली रहते हैं और अदरवाइज प्राइवेट में भी रहते हैं. नाउ थर्ड इज व्हाट? एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट रिफर्स टू द वंस नेचुरल प्रोपेंसिटी और टैलेंट और एबिलिटी टू एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल. इट कुड रिलेट टू द मैकेनिकल, डेक्सटेरिटी, क्लेरिकल, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, एकेडमिक एक्सेट्रा. कहने का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि किसी इंडिविजुअल का टैलेंट, मतलब नॉलेज को एक्वायर करने की क्षमता कितनी है, कि मतलब वो प्रॉपर माइंडेड है कि नहीं, तो उसकी क्या कहते हैं, एबिलिटी कितने लिमिट तक है, कितना ज़्यादा वो सह सकता है, ऐसा. तो उसका एप्टीट्यूड.
Now third is achievement test. These are proficiency tests to measure one's skill और acquired knowledge. जो भी knowledge लिया है, तो whether वो खाली सर्टिफिकेट पे है, पेपर पे है, या फिर उस knowledge का क्या है, प्रॉपर implementation भी है. That's why these tests are conducted. Now PIP test, personality, interest and preference test. Interest tests are inventories of likes and dislikes of the people, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशन हॉबीज. अब ये पीआईपी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन अगर इस फील्ड में आना चाहता है, सपोज कि जैसे कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो क्यों उसमें उस लाइक और डिसलाइक है कि नहीं, कि फिर फर्दर कहीं और स्विच करने वाला है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होता है तो यही फैक्टर को कंसिडर करके चलते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ द एवरी ऑर्गेनाइजेशन. उनके ट्रेनिंग में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ही खर्चे होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं ये पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो ये सब क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एट दैट टाइम. नाउ प्रोजेक्टिव टेस्ट, दिस टेस्ट expect the candidate to interpret problem or situation. Response to the stimuli will be based on the individual values, belief and motives. Now projective test में क्या होता है कि क्रिटिकल इंसिडेंट को एक दिया जाता है कि ये सिचुएशन है, तो ये इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है, तो इसके बेसिस पर वो क्वेश्चन देता है, और वो क्वेश्चन से ये आइडेंटिफाई करना चाहता है पैनल, हाँ पैनल या फिर कोई भी जो इंटरव्यूअर है, वो ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि पर्सन का वैल्यूज़ क्या, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, टीम वर्क है, कि ये सारी क्वालिटीज़ एक पर्टिकुलर पर्सन में है कि नहीं, तो ये उससे जानने की कोशिश करता है. नाउ लास्ट वन इज अदर टेस्ट. अगर उस और भी कोई डिफरेंट टाइप के टेस्ट एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है, तो वो टेस्ट क्या क्या किया जाता है, लिया जाता है. तो यहाँ पे ग्राफोलॉजी है, हैंड राइटिंग एनालिसिस, ठीक है, कैसा हैंड राइट, टीचर के जॉब में नॉर्मली ये होता है कि हैंड राइटिंग भी रहना चाहिए प्रॉपर, ये उतना वेरिएशन नहीं होता है बट स्टिल, ठीक है. तो नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेस्ट, गेस्चर, बॉडी मूवमेंट एंड आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी का मूवमेंट कैसा है, गेस्चर, ये सब पॉजिटिव है कि नहीं, प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं वर्क में, तो दीज थिंग्स आर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ लास्ट वन इज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है. दीज आर द वेरियस स्टेप विच शुड बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ द सिलेक्शन, ठीक है. तो इनिशियल स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन ब्लैंक, ऐसे याद रखना, ये दो चीज़ याद होगी. उसके बाद जो वेरियस टेस्ट होंगे वो होंगे, एंड उसके बाद ये लास्ट में बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. तो इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ऐसे करके ये लर्न, ये उतना हार्ड नहीं है. सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये लेसन में कंप्लीट होता है. अपकमिंग लेसन में हम लोग बात करेंगे जॉब एनालिसिस, अपना जॉब इवैल्यूएशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब एनालिसिस, जो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन है, दीज ऑल थिंग विल बी कवर्ड इन द अपकमिंग लेसन. सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.